नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह जिंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल न जाने क्या हो गया है कि हर रोज एक नया प्रश्न मुझे परेशान करने लगा है। और जब भी ऐसा होता है तो हमें आप सभी की बहुत याद आती है और मैं सोचता हूं कि ये प्रश्न आप सभी के साथ साझा कर लूं ताकि हम सभी मिल करके इस प्रश्न का हल ढूंढें। आज फिर एक नया प्रश्न मेरे दिमाग में आया है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, और वो प्रश्न है, क्या हमने अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानने का विवेक जागृत कर लिया है? तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं मेरी इस कहानी के साथ। कहानी है तो छोटी लेकिन बहुत ही गहराई लिए हुए है, और इस कहानी का शीर्षक है चींटी। एक दिन एक चींटी एक पत्ते पर रेंग रही थी। एक चिड़िया उसकी बगल में आकर बैठ गई। जब तुम आसमान में इतनी ऊंची उड़ती हो तो क्या क्या अद्भुत दृश्य देखती हो? चींटी ने आह भरकर कहा। मैं तो केवल टहनियां, पत्ते और कंकड़ ही हमेशा देख पाती हूं। कृपया मुझे बताओ कि वहां ऊपर से तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है? चिड़िया ने कहा, मैं एक ही नज़र में पूरे जंगल को देख सकती हूं। हरे भरे वृक्ष, बहुत सारे पहाड़ और कुछ दूरी पर मैं सागर भी देख सकती हूं। सागर? सागर क्या होता है? चींटी ने पूछा। सागर यानी विशाल पानी का भंडार। उसमें इतना पानी होता है कि उसका कोई अंत ही नहीं होता। जहां तक निगाह जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। बहुत सुंदर दृश्य होता है, चिड़िया ने कहा। चिड़िया को सुनते सुनते चींटी के मन में सागर को देखने की इच्छा जागृत हो गई। उसने चिड़िया से कहा, मैंने तो केवल बारिश की बूंदों और ओस की बूंदों को ही देखा था। मैं भी इस सागर को देखूंगी। क्या तुम मुझे सागर तक पहुंचने की राह दिखाओगी? चिड़िया ने अपने पंख से इशारा करते हुए कहा, इस ओर है। धन्यवाद, चींटी ने कहा, और वह अपने लक्ष्य की ओर चल दी। वह घंटों तक चलती रही। अंततः उसे बारिश के पानी से भरा एक गड्ढा मिला। चींटी यह देखने लगी कि क्या इसका दूसरा छोर दिखाई देता है, लेकिन जितनी भी दूरी तक उसकी निगाहें देख सकती थीं, वहां पानी ही पानी था, और वह प्रसन्न हो गई। आखिर मैं सागर तक पहुंच ही गई। मैंने भी सागर को देख लिया। यह तो है चींटी और चिड़िया की कहानी, जो चींटी के लिए तो यहां पर पूरी होती है, पर हमारे लिए ये अधूरी है। यही वह स्थिति है जिसमें हम अपने को पाते हैं। गलती से हम क्षणिक को शाश्वत, सीमित को असीमित और पानी के गड्ढे को अनंत सागर समझ बैठते हैं। हम विभिन्न चीज़ों में अपनी तृप्ति ढूंढते हैं, हालांकि जो संतोष हम इनसे पाते हैं वह सीमित और क्षणिक होता है। चींटी अपनी विवेक शक्ति से आसपास के किसी पेड़ पर चढ़कर अपनी दृष्टि को एक नया दृष्टिकोण दे सकती थी, पर वह क्षमता उसमें नहीं। ध्यान के द्वारा हम अपनी विवेक शक्ति को जगा सकते हैं और विवेक के द्वारा ही जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जान पाएंगे। अन्यथा कहीं हम भी इस चींटी की तरह गड्ढे को ही सागर समझकर तृप्त न हो जाएं और जीवन के पूर्ण आनंद को पाने से वंचित न रह जाएं। मन, बुद्धि और विवेक का प्रयोग उचित तरीके से करने के लिए ध्यान जरूरी है, और ऐसा करके ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी ये कहानी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर इसमें आपको कुछ मिला हो, कोई तत्व हो इस कहानी में, तो प्लीज़ मेरे इस प्यारे से चैनल जिंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।
संभवतः ये आज मेरी कहानियों का शतक होगा। तो फिर जल्दी ही आप सभी से मुलाकात होगी किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। आप सभी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखिएगा। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर जल्दी ही मुलाकात की उम्मीदों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।